नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 39 और 40। श्लोक संख्या 39 इस प्रकार है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञानमय जीवात्मा है, हर प्राणी की जो ज्ञानमय जीवात्मा है, उसकी शुद्ध चेतना जो होती है, उसकी शुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना, उसके कामेच्छा से, कामेच्छाओं से, कामेच्छाओं मतलब काम की इच्छाओं से, और वे काम की इच्छाओं से ढकी रहती हैं। और काम की इच्छाएं जो होती हैं, काम भावनाएं, वे जो है हमेशा शत्रु के रूप में काम करती हैं, और उन्हीं से हर प्राणी की जीवात्मा जो है वो ढकी रहती है। और ये कामेच्छाएं, काम की इच्छा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। ये अग्नि की तरह जलता रहता है। जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालो, अग्नि बुझती नहीं, वो जलती रहेगी। जब तक उसमें ईंधन डालते रहोगे, वो जलती रहेगी, बुझेगी नहीं, वो शांत नहीं होती। उसी तरह से कामेच्छाएं जो हैं, वे संतुष्ट नहीं होती हैं। उनमें कामेच्छा की संतुष्टि की भावनाएं बनी रहती हैं। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। आवृतम मतलब ढका हुआ। ज्ञानम एतेन में दो शब्द हैं। ज्ञानम एतेन, ज्ञानम प्लस एतेन, ये ज्ञानम प्लस एतेन, ज्ञान में एतेन। आवृतम ढका हुआ, क्या? ये ज्ञान। एतेन मतलब इससे, किससे? कामेच्छा से, काम की इच्छाओं से, काम भावनाओं से। ज्ञानिना, ज्ञानियों की, नित्य वैरिणा, हमेशा वैरी के रूप में, शत्रु के रूप में काम करती हैं। ये कौन? काम इच्छाएं। काम की इच्छाएं जो है हमेशा वैरी के रूप में, शत्रु के रूप में काम करती हैं। काम रूपेण, काम के रूप में हमेशा ये जो कि शत्रु के रूप में काम करता है। कौनते, हे अर्जुन, कौनते अर्जुन के लिए, हे अर्जुन, दुष्पूरेण अनलेन, इसमें संधि होगी, दुष्पूरेण प्लस अनलेन। अनलेन, दुष्पूरेण प्लस अनलेन। अनलेन कहते हैं अग्नि को, आग को। अनलेन मतलब आग। और एक अनिल वर्ड होता है, अनिल। अनिल का मतलब होता है हवा। दोनों फर्क है। और अनल का मतलब अग्नि। थोड़ा सा मात्रा का फर्क है। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब अग्नि। यहाँ अनल शब्द है, अनिल नहीं। ये तो हमने ऐसे बता दिया। यहाँ अनल शब्द है। अनल आग की तरह। दुष्पूरेण मतलब, दुष्पूर्ण मतलब होता है कभी तुष्ट ना होने वाला, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो ये आग की तरह होता है। अगला श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसका अर्थ है, भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां तीन चीजें हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रिय चाहे कर्मेंद्रिय हो, चाहे ज्ञानेंद्रिय। इंद्रिय और मन तथा बुद्धि, ये काम के निवास स्थान है। ये काम के निवास स्थान है। इन सब जगह काम भावना निवास करती है। और इनके द्वारा यह काम, ये काम की भावनाएं, काम की इच्छाएं जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देते हैं। इन तीनों का सहयोग रहता है और फिर उसे मोहित कर देता है। ये इसका अर्थ है। तो सबसे पहले इंद्रियों में इच्छाएं जगती हैं, फिर इंद्रियों के बाद मन उसके ऊपर होता है, मन में वो विचार करता रहता है, और उसके ऊपर बुद्धि, फिर बुद्धि उसके ऊपर रहती है। इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा रहती है। तो बुद्धि, मन और इंद्रियों में एक तरीके से तादात्म्य स्थापित हो जाता है। तीनों मिल करके बुद्धि को भी, मतलब आत्मा को भी उसके मोहित कर देते हैं। इसलिए आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है। तो इसके शब्दों का अर्थ देख लेते हैं।
इंद्रियाणि इंद्रिय, मनः मन, बुद्धि बुद्धि प्लस अस्य प्लस अधिष्ठानम, अधिष्ठानम अधिष्ठानम अधिष्ठान मतलब रहने का निवास स्थान, अधिष्ठान रहने का। अब बुद्धि मतलब बुद्धि, मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि, बुद्धि ये तीनों। अस्य मतलब इसके, अस्य का मतलब क्या हुआ, अस्य मतलब इसके मतलब काम, काम भावना, काम भावना के। अधिष्ठान मतलब निवास स्थान है। काम भावना इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में बसता है, रहता है। अधिष्ठान है, निवास स्थान है। उच्चते, अधिष्ठानम के बाद उच्चते एक वर्ण और रह गया। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम प्लस उच्चते, अधिष्ठान कहा जाता है। अधिष्ठानम प्लस उच्चते, चार शब्द हैं इसमें। बुद्धि, बुद्धि प्लस अस प्लस अधिष्ठानम उच्चते, यानी इंद्रियों, मन और बुद्धि, ये अस्य मतलब इन सब के अधिष्ठान कहे जाते हैं। अस्य मतलब काम भावना का। एतैहि विमोहयति, इसमें संविच्छेद देखेंगे। एतैहि प्लस विमोहयति, विमोहयति, विमोहयति प्लस एषा, एषा शब्द है क्योंकि इसके बाद ये व्यंजन आया तो उसके साथ ये विसर्ग का लोप हो जाता है। एतैहि मतलब इन लोगों के द्वारा, एतैहि मतलब इनके द्वारा। किसके द्वारा, ये इंद्रिय मन अबुद्धि, ये इसके द्वारा। एतैहि विमोहयति, मोहित हो जाता है। ऐसा मतलब यह काम भावना, काम भावना जो है ये सब विमोहित कर देता है। किसको, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञानम प्लस आवृत्य। ज्ञान मतलब ज्ञान को, आवृत्ति मतलब ढक करके सबको मोहित कर देता है। देहिनम ये जीवात्मा, देह धारण करने वाले का। देहिनम मतलब देह धारण करने वाले का, शरीर धारण करने वाले का। अर्थात शरीर को धारण करता है जीवात्मा, जीवात्मा शरीर को धारण करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।